हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। आज ये थर्ड वीडियो है ऑप्शन चेन की। इससे पहले दो वीडियो में बना चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर उन वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है। वैसे इस वीडियो के बाद आपका ऑप्शन चेन पूरा खत्म हो जाएगा जो मेन है। ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, वो एडवांस में आती है। और एज ए बिगिनर आपको जरूरत नहीं है उनकी। ठीक है। आपको एक थोड़ा पैसा कमाना है ना, बस उसके लिए इतना ही काफी है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, नुकसान और हो जाएगा। ठीक है। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो और बस प्रॉफिट कमाओ। ठीक है। और एक बात बता दूं कि किसी के चक्कर में मत पड़ो। पेपर ट्रेडिंग कुछ नहीं होती है। असली इमोशन तब काम आते हैं जब आप एक्चुअल पैसा लगा के यहाँ पर काम करते हो। ठीक है। इसीलिए सीखने के बाद एक लॉट से ट्रेडिंग करो, इमोशंस अपने कंट्रोल करो और देखो कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो मार्केट में। ठीक है। तभी आप सीख पाओगे। पेपर ट्रेडिंग वगैरह वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। ठीक। तो अब चलो चलते हैं आगे। ठीक है। वाई डेटा ये सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। वॉल्यूम क्या है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस क्या है, कैसे करना है। ठीक है। ये सब बता दिया था। अब इनमें इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज करना है व्हेन यू ट्रेडिंग। ठीक है। तो ये देखो, ये स्पॉट बताया था आपको, ये आईटीएम ओटीएम, इधर पुट का ओटीएम, ये आईटीएम। ठीक है। और ये स्पॉट प्राइस है यानी एटीएम एट द मनी। ठीक। तो अभी आज का एटीएम जो है इन द मनी, जो एट द मनी जो है 19,350। ठीक है। आज मार्केट गिर गया है। ठीक है। अपना इसने हाई बनाया था 19,500 के थोड़ा सा ऊपर। तो अब ये इसका जो स्पॉट चल रहा है 19,350 चल रहा है। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये जो 19,350 है। ठीक है। कैलकुलेशन में आपको सिंपल बताऊंगा, कोई भी कुछ भी आपको फालतू सीखने की जरूरत नहीं है। दो चीज ज्यादा मेन होती है ऑप्शन ग्रीक्स में, एक डेल्टा एक थीटा। ठीक। डेल्टा और थीटा कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो उसे। ठीक है। लिखोगे तभी आपको याद रहेगा, वरना वीडियो देखने के बाद सब धूल में चला जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप लिखो ऑप्शन ग्रीक्स हेडिंग और उसके नीचे डेल्टा और थीटा। फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या काम करते हैं और हमें इसका यूज कैसे करना है। ठीक। अब देखो, डेल्टा क्या काम करता है। डेल्टा से हमें ये पता चलता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमें लेने से, कौन से स्ट्राइक प्राइस लेने से हमें कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा। ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन आप ये रखो कि ये जो स्पॉट प्राइस है ना, आपको किसी और ऐप में, और बहुत सारे ऐप आते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन लेके आपको डेल्टा चेक करने का, मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। मार्केट में ना जितना कम चीजें देखोगे ना, उतना, जितना सिंपल रहोगे ना, जितना कम चीजें देखोगे उतना ही अच्छा आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये चार्ट है, आप 50 चीजें लगा लो। ठीक है। कुछ भी आपको नहीं समझ आएगा। ठीक। इसीलिए जितना कम हो सके ना उतना आप काम करो। ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो सिर्फ प्राइस एक्शन ये लगाया हुआ है और कुछ नहीं, ये वॉल्यूम लगाया हुआ है बस। ठीक है। बाकी मैं तो देखो यहाँ 50 चीजें भी लगाऊंगा ना, तो भी मुझे जो देखना है मैं उसमें देख लूंगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो ठीक है, इसलिए कम से कम। ठीक। अब देखो डेल्टा की बात करते हैं। 19,350 पे जो डेल्टा होगा ना, वो 0.5 होगा, 0.50। ठीक है। आधा, 0.50। तो 0.50 का क्या मतलब है कि जब निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, जब निफ्टी एक पॉइंट बढ़ेगा, जैसे मानो मानो 19,350 ही चल रहा है। ठीक है। मानो नहीं, हम देख लेते हैं एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है। तो निफ्टी जो है अभी 19,331.80 चल रहा है। ठीक है। 19,332 मानते हैं इसे, 19,332 चल रहा है। तो जब मार्केट एक पॉइंट बढ़ेगा यानी 19,333 होगा, यानी एक पॉइंट बढ़ेगा, तो आपका प्रीमियम 50 पैसे बढ़ेगा। ठीक। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा 0.50 है ना, आधा है ना, तो आधा रुपया बढ़ेगा ना आपका। ठीक। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ता है, 19,332 है ना, 19,332, तो 19,333, 19,334, 2 पॉइंट बढ़ गया, तो आपका 1 रुपया बढ़ेगा प्रीमियम पे। ठीक है। तो जैसे आपने प्रीमियम ये 85 रुपए का खरीदा है ना, तो आपका 87 रुपये हो जाएगा, 2 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 इंटू 50 का लॉट होता है निफ्टी का, तो 2 इंटू 50 यानी 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा आपका, अगर आप
ये 2 पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, अगर आप एटीएम लेते हो तो, ठीक है। तो ऐसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप जब भी मेरी सारी वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ, आप सीख चुके हैं, अब हमको ट्राई करना है, तो आप जब मार्केट में उतरेंगे, सबसे पहले जो भी आप अपना लॉट लेंगे, एक लॉट लेंगे, और ये 19,350 यानी एटीएम, 19,350 मत लेना, जो भी उस समय एटीएम हो यानी स्पॉट प्राइस हो, वो आपको लेना है, ठीक है। और आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है, क्या करना है, अभी आप डेल्टा समझ लो, ठीक। तो आपने स्पॉट प्राइस ले लिया, स्पॉट प्राइस पे आपका पैसा कितना बढ़ गया वो आपको पता है, तो डेल्टा यही बताता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 0.50 है, ठीक है, डेल्टा एटीएम पे, इसके ऊपर वाला आप लेंगे 19,300 का लेंगे, तो 0.55 हो सकता है, 0.56 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरफ जितना आप एटीएम में जाएंगे ना, उतना आपका ये डेल्टा बढ़ता चला जाएगा। सपोज आपने 18,800 का लिया, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा 0.85 भी हो सकता है, 0.95 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 1 तक जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी लेंगे ना तो आप 1 तक जाएगा, यानी 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका 1 रुपया बढ़ जाएगा प्रीमियम में, ठीक है। तो आप वहां तक का तो लेना नहीं, वो तो खैर अलग चीज है। एटीएम लेना, और आपको सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। आप कॉल लेंगे तो आप 85 रुपए वाला कॉल लेंगे, है ना, 85 रुपए का कॉल लेंगे, तो आपको जब 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 50 पैसे बढ़ जाएगा, दो पॉइंट बढ़ेगा तो 1 रुपया बढ़ जाएगा, सेम पुट में, ठीक है। अगर आप 19,350 यानी स्पॉट प्राइस का पुट लेते हैं ना, तो 95 रुपए का आप लेते हैं, तो सेम यहाँ पे जब 2 पॉइंट बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे 1 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 96 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप जब जब लेकिन इस तरफ जब मार्केट गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, इस तरफ जब मार्केट बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये ओटीएम है, ये आपको कभी नहीं लेना है, ठीक है। ये लोग खरीदते हैं, लेकिन इसमें पैसा बहुत जल्दी डिके होता है। कैसे होता है, तो दूसरा हमारा पॉइंट है थीटा, ठीक है, थीटा। तो थीटा क्या काम करता है, थीटा क्या करता है, देखो, एक हफ्ते की एक्सपायरी होती है, ठीक है। मार्केट थर्सडे को, एवरी थर्सडे को एक्सपायर हो जाती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। नया कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू होता है वो फ्राइडे को होता है, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, ठीक है, यानी कल कल फ्राइडे था, ये वीडियो मैं रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं आज कह रहा हूँ। तो आज फ्राइडे है, यानी तो इस फ्राइडे को जो भी रिन्यू हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो नेक्स्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपायर होने से क्या मतलब है, कि जैसे आज ये प्रीमियम 85 रुपए है, ठीक है, अब चाहे मार्केट ऊपर जाता रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पैसा कुछ कम होता चला जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे 85 रुपए है, मार्केट यहाँ से अभी इसने थोड़ी सी रैली दिखाई है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो प्रीमियम तो बढ़ेगा, प्रीमियम तो बढ़ेगा, 85, 87, 90 भी होगा, लेकिन धीरे धीरे डे टू डे कम होता चला जाएगा। फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे, ठीक है, 2 दिन थीटा डिके होता है, यानी प्रीमियम कम होता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट जो है ज्यादातर जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, जिसने फ्राइडे को लिया और थर्सडे को बेचना है, पूरे हफ्ते रखते हैं, उनको उनको नुकसान होता है अगर थीटा डिके होता है तो। इंट्राडे के लिए कुछ नहीं है, मतलब हम लोग आज ही खरीदेंगे, सपोज हमने आज खरीदा, यहाँ पे पुट खरीदी, यहाँ बेच दी, काम खत्म, प्रॉफिट हो गया, तो हमको इतना थीटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा हमारा तब डिके होता है, प्रॉब्लम देता है जब मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमने कोई कोई ऑप्शन 10 रुपए का खरीदा, सपोज करो, ठीक है, 10 रुपए का खरीदा, ठीक है। अगली बार मार्केट यहीं घूमता रहा, आपका प्रीमियम 10 रुपए से 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए ऐसे होता रहा यहाँ तक, है ना। उसके बाद यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, अब यहाँ देखो, ये टाइम बिताने के बाद जब मार्केट सेम कंडीशन में, सेम, इसको हटा देता हूं मैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है, सेम सेम प्राइस सेम लेवल पर आया, जहां हमने खरीदा था उसी लेवल पर आया, ठीक है। तो हम क्या होना चाहिए, जब हमने यहाँ पे खरीदा था 10 रुपए प्रीमियम था, तो यहाँ पे भी 10 रुपए प्रीमियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपए नहीं होगा, आपका प्रीमियम 8 रुपए, आपका प्रीमियम 7 रुपए भी हो सकता है। क्यों, अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि थीटा डिके हो गया है, यानी टाइम मार्केट ने ज्यादा बिताया है, इसीलिए उसका पैसा कम हो गया है।
मार्केट जितना टाइम बताएगा उतना पैसा कम होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, सपोज यहाँ किसी ने पुट खरीदा 20 रुपए का, ये टाइम बिताने के बाद जब वो इस लेवल पे आया तो पता चला उसका उसका 10 रुपए ही था। ठीक है, तो ऐसा ही है, हमको खैर इसलिए मैंने आपको बताया, हम इंट्राडे में ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ता, बस ये ना ये रखना है हमें कि हम कभी ऐसे साइडवेज मार्केट में ना फंस जाएं। ठीक है, हमने सपोज यहाँ पे पुट लिया और ये यहाँ तक आया, हमें प्रॉफिट हो गया, फिर मार्केट ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा, तो अगला मौका जब भी मिले ना, तुरंत सेल कर देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि शायद यहाँ से गिर जाए, शायद यहाँ से गिर जाए, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है ना तो आपका पैसा डिके होने लगता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप समझ गए हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके ऊपर ये बात करते हैं। ठीक है, अ, हाँ, एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जो एट द मनी है ना, ओ सॉरी, इन द मनी है, इन द मनी इसलिए महंगा होता है, इसलिए महंगा होता है क्योंकि इसमें थीटा डीके बहुत धीरे होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू ओटीएम। ठीक है, अगर आप ये कोई 16 वाली कॉल लेते हैं ना, तो जहां पर यहाँ पर 16 रुपए की आपने ली, तो जहां आपका एट द मनी यहाँ पर डिके हो रहा था, आपका ओटीएम यहीं पर डिके हो जाएगा। ठीक है, आपने सपोज करो, सपोज सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है, कि ये भी 16 रुपए है, ये भी 16 रुपए, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यानी एट द मनी 16 रुपए है और ओटीएम भी 16 रुपए। तो यहाँ पे अगर आप ओटीएम खरीदेंगे ना, तो ओटीएम यहीं पर जाके हो जाएगा 14 रुपए, 13 रुपए। ठीक है, जबकि एट द मनी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ जाके कहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है, इसीलिए आपको मैं ये लेने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इससे ऊपर का भी नहीं ले आप, क्योंकि आप सोचेंगे भाई इधर इधर डेल्टा ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। समझ रहे ना, सपोज यहाँ पे 260 का लिया आपने, एक यहाँ पर 0.70 का डेल्टा है, यानी एक पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 70 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा, 2 पॉइंट बढ़ेगा आपको 1.40, 1 रुपया 40 पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ने पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर 2 पॉइंट बढ़ने पे 1 रुपया 40 पैसे का प्रॉफिट होगा। तो आप सोचेंगे कि भाई ये ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे 1 रुपया 40 पैसे बढ़ रहा है ना, तो 1 रुपया 40 पैसे घट भी सकता है। अगर ये 260 का 262 हो गया तो आपको 1 रुपया 40 पैसे मिलेगा। अगर ये 260 से 258 हो गया ना, तो 1 रुपया 40 आपका घटेगा भी। ठीक है, तो इसीलिए आपकी सिंपल कैलकुलेशन सबसे बढ़िया यही है बिगनर्स के लिए। ठीक है, यही आपको लेना है, आपकी कैलकुलेशन भी सिंपल है, आपके 10 पॉइंट बढ़ेंगे, आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो एट द मनी पे ही बाय करें। ठीक है, बाकी जो अब हम आगे पढ़ते रहेंगे, एडवांस पढ़ते रहेंगे ना, तो जब आप इसमें परफेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे, एटीएम खरीदने में आप प्रॉफिट करने लग जाएंगे, फिर आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब क्या है कि अब ट्रेड कैसे लेना है ना, तो ये सब आपको पूरी समझ में आ गई। अब ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है कि ये देखो, जब मार्केट ऐसा हो, ठीक है, जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है। ठीक है, तो आपको तीनों दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड मार्केट दिखाई दे रहा है और डाउन ट्रेंड मार्केट दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना है, हमेशा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही ट्रेडिंग करनी है। हमको साइडवेज में ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक कि हमें कोई शार्प फॉल या शार्प अप ना दिखाई दे। ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है ना, ये इसीलिए बनाया हुआ है और आपको भी बनाना है, ये इसलिए बनाया हुआ है कि हमको पता चल जाए कि मार्केट इतनी रेंज में साइडवेज काम कर रहा है, साइडवेज घूम रहा है। अगर यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना, कोई शार्प फॉल देगा या ये इस यहाँ से नीचे जाएगा या सपोर्ट से नीचे जाएगा, हम तब बाय करेंगे। ठीक है, ये देखो ये फेक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, मार्केट में एक चीज का ध्यान रखो, मार्केट में पैसा लगाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि नए ट्रेडर्स जो होते हैं ना, बिगिनर्स, तो उनको ना खुजली होती है, अरे रेड कैंडल बन गई यहाँ पे पुट खरीद लेता हूँ, अरे ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे कॉल खरीद लेता हूँ, और ऐसे ही नुकसान होता है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, प्राइस एक्शन फॉलो करो। ये देखो ट्रेंड लाइन बनाइए, ट्रेंड लाइन बनाइए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे
यहाँ पे इसने ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, न्यू बिगनर्स अरे नीचे आ गया, बाय कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है यहीं से वापस चला जाए, और गया भी, ये देखो यहाँ पे आया, इस कैंडल ने ऊपर तक गया, ये कैंडल देख रहे हैं ना, ये रेड कैंडल बड़ा कर देता हूँ, ये रेड कैंडल दिख रही है ना, ऊपर तक जा रही है। तो ये रेड कैंडल जब ऊपर तक जाएगी, आप जो है फोमो में या डर के मारे आप एग्जिट हो जाओगे, उसके बाद ये नीचे चली गई। तो ऐसे नहीं करना है। अब जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, उसके बाद कंफर्मेशन मिली है, तब यहाँ पे एंट्री बनाओ। क्या हो गया, एक कैंडल पे निकल जाओ, 400-500 रुपए मिल जाएंगे, खत्म कहानी। क्या करना है भाई, शुरू में तो 400-500 मिल जाए उतना ही बहुत है, बाद में आप धीरे धीरे लॉट बढ़ाओ, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लॉट बढ़ेंगे, पैसा बनने लग जाएगा। शुरू में तो एकदम कोई नहीं कमाता है ना। तो ऐसे करना है हमको, हमें कभी साइडवेज मार्केट में, ये साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट में ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब क्या है, ये देखो, पुट का ओआई है, ये कॉल का ओआई है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम पीसीआर वैल्यू के बेस पे कैसे ट्रेड लेंगे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देखें तो आपको समझ में आएगा इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालनी है, किसी और ऐप की मदद के बिना, ठीक है। तो आप इसकी कैलकुलेशन भी उसमें मैंने आपको बताई हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वो वीडियो पहले जरूर देख लें, तभी इस वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ आपको नई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे चाहिए, है ना, लाइव ट्रेड चाहिए या कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए नए लोगों से मिलने से, उनको पढ़ाने में, उनको बताने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरा भी कंफर्म, मुझे भी पक्का हो जाता है मेरे माइंड में, है ना। तो बस यही करना है हमें, हमें एक कम्युनिटी बनानी है बस, और कुछ नहीं करना, हमें कोई यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है या कोई पेड कोर्स नहीं चलाना है, ठीक है। तो पढ़ो और आगे बढ़ो, है ना। फर्स्ट लर्न देन अर्न, ओके। तो हमको यही करना है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखें, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कभी ये मत सोचना कि जिनके बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, मिलियंस में उनके व्यूज हैं और ये सब, तो उनके वीडियोस आपको ज्यादा फायदे देंगे, ऐसे नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मेरी वीडियो देखो या किसी भी वीडियो यूट्यूबर की वीडियो देखो जो आपको सही नॉलेज दे रहा हो ना, चाहे उसका एक भी सब्सक्राइबर ना हो, आप उसकी वीडियो से ही आप गेन करें, उसकी वीडियो से सीखें। आप जितने बड़े यूट्यूबर हो उसके पास जाएंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको, फालतू की स्ट्रेटजी देते हैं। और एक बार बता दूं, कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई मत कर लेना बिगनर्स, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई करनी है, सिर्फ प्राइस एक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन के पीछे मैंने वीडियो बनाई हुई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की वीडियो बनाई हुई है, उसको देखें जाके, वो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं दोबारा बना दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको लर्न करना है, देन अर्न करना है, ठीक है। तो बस ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है, मैं तो करता ही हूँ ऐसे, बताता हूँ ज्यादा, तो ठीक है, करते हैं आगे फिर बात, ओके। टिल देन थैंक यू।